वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ आवर दिवाली इन्वेस्टमेंट पिक्स। पिछले 2 वीडियोस में हमने 2 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जिसमें फंडामेंटल से लेके चार्ट्स तक हमने सब कुछ समझा है और आपके इन्वेस्टमेंट बास्केट में ऐड करने के सारे प्रोबेबिलिटीज़ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस किए। इस वीडियो में हम तीसरा स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो आप पिक कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। ये एक SME स्टॉक रहने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सा स्टॉक है वो। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड स्टॉक हमारी लिस्ट में है ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड। ये है ड्रोन की कंपनी जो आप जानते हैं आने वाले कुछ समय में, आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त मार्केट शेयर इसका होने वाला है। और ये इसका कोई बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिटर फिलहाल इंडिया में नहीं है। गवर्नमेंट रेगुलेशन इस पर काफ़ी अच्छे हैं और बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो ये ज़रूर आप पिक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये फिलहाल SME सेगमेंट में आता है, इसमें मिनिमम क्वांटिटी आपको रखनी पड़ेगी। तो थोड़ा इसका बिजनेस समझ लेते हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, मतलब ये ड्रोन की पायलट ट्रेनिंग देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इनकी एक सिस्टर कंसर्न है हबली फ्लाई टेक्नोलॉजीज, जो कि एक DGCA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है। तो ये ड्रोन मैन्युफैक्चर भी करते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं DGCA के अंडर, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। ये बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, ऑपरेट, रेंट पे भी देती है, रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन टाइप के ड्रोन्स के ऊपर ये वर्क करती है। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड विंग ड्रोन, सिंगल रोटर, फिक्स्ड विंग, वेरी स्मॉल ड्रोन, मिनी ड्रोन, लार्ज ड्रोन, कस्टमाइज्ड ड्रोन और प्रेडेटर ड्रोन्स तक बनाती है। प्रेडेटर जो कि हमारे सर्विलेंस और आर्मी की टाइप भी यूज हो सकती है डिफेंस के अंदर। कंपनी ने रिसेंटली एग्रीकल्चर सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस दिखाया है। इफ्को के साथ इसने पार्टनरशिप की है और एग्रीकल्चर सेगमेंट में इसने रूरल इंडिया के अंदर ड्रोन का एडॉप्शन को प्रमोशन करने के लिए ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इसने रन किए हैं। इससे क्या होगा, जो फार्मिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सर्विलियंस और जो उनको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे करनी होती है उसमें भी ये ड्रोन काम आते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर आप जानते हैं गवर्नमेंट का इतना डीप फोकस है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, ये तीनों के तीनों सेक्टर में ये ड्रोन हमेशा आपको काम आने वाले हैं। और बाहर का मार्केट भी इनका कैप्चर करने का प्लान है 2027 तक। अगर आप इनके कुछ ब्रांड्स की बात करो तो पहला इनका ब्रांड है स्टार एज। ये होता है सर्वे और मैपिंग के अंदर। जैसे कि आप देखते हो गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ ड्रोन्स उड़ाती है कुछ एरिया को सर्वे करने के लिए। एग्री स्टार जो इनका नया प्रोडक्ट है, एग्री स्प्रे मीडियम कैटेगरी ड्रोन, जो कि एग्रीकल्चर में काम आने वाला है। अगर इनकी ट्रेनिंग सर्विसेज की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट DGC ऑथोराइज्ड ड्रोन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर और तकरीबन 12 सिटीज के अंदर ये प्रेजेंट है। इसने तकरीबन 3000 ड्रोन पायलट्स, जिसमें से 800 से ज़्यादा वुमेन ड्रोन पायलट्स कंट्री में ट्रेन की है। तो आप सोच सकते हैं ट्रेनिंग की रेवेन्यू इनकी काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है। अगर हम ये क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट जो है वो सर्विसेज देती है रिलायंस को, टाटा, एयरबस, ITC, इफ्को, आदित्य बिरला, कॉर्पोबेयर एटसेट्रा। और मेजरली हरियाणा, हिमाचल, MP, बिहार, गुजरात, इन गवर्नमेंट्स के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है, ऐसा लिखा गया है। 2023 में कंपनी ने अपनी ऑथोराइज्ड बोरोविंग कैपेसिटी बढ़ाई थी 500 करोड़ से। आप समझ सकते हो 500 करोड़ तक की बोरोविंग कैपेसिटी इन्होंने अप्रूव करवाई है। इसका मतलब कंपनी का फ्यूचर में बोरोविंग का काफ़ी अच्छा खासा प्लान है जो अल्टीमेटली कंपनी के ग्रोथ के लिए ही होने वाला है। 2023 में बोनस दिया था, ठीक है। 2023 के अंदर 20 लाख से बढ़ा के 26 करोड़ का ऑथोराइज कैपिटल किया है दोस्तों। 26 करोड़, आप समझ सकते हो, तकरीबन 100x का इन्होंने इंक्रीज किया है शेयर कैपिटल को। अब इनके रेवेन्यू की बात करो, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 में से तकरीबन 50 रुपये ट्रेनिंग से कमाते हैं, सर्वे और मैपिंग से 50% कमाते हैं, इनकम और कंसल्टेंसी से, मैनेजमेंट से और गेस्ट हाउस इनकम इनके कुछ खास है नहीं। स्टेट वाइज बात करो तो दिल्ली, हरियाणा, मतलब तकरीबन आप देख सकते हो मेजर रेवेन्यू इनका नॉर्थ इंडिया से फिलहाल आ रहा है और थोड़ा बहुत साउथ इंडिया से आ रहा है। 2023 में कंपनी लिस्ट हुई थी IPO के थ्रू NSE इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पे। ये उनके कुछ इनिशिएटिव्स जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, ड्रोन हब ऑन व्हील्स, ड्रोन शिक्षा, ड्रोन कौशल, ड्रोन बैटरीज, ड्रोन सॉकर। ड्रोन सॉकर आप जानते हैं कोरिया में 2025 में होने वाला है, जिसमें से इंडिया अपना एक टीम भेजने वाली है ड्रोन सॉकर के लिए, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कुछ कंपनी की डेटा है। 2024 में फरवरी में इसको चंबल फर्टिलाइजर से 1.5 करोड़ का ऑर्डर मिला था। फ्यूचर आउटलुक देखते हैं क्या है। कंपनी का टारगेट है 150 से ज़्यादा ड्रोन हब्स इंडिया में और 25 से ज़्यादा ड्रोन हब इंटरनेशनली 2027 तक बनाना, जिसमें वो ड्रोन की सेल्स करेगी
आफ्टर सेल्स एंड मेंटेनेंस और ट्रेनिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मुझे तो कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। इसको आप पिक करो तो मिनिमम 5 से 7 साल तक के लिए ज़रूर पिक करना। ट्रेडिंग का भी मत बनाना क्योंकि एनएसई का स्टॉक है और एसएमई सेगमेंट का स्टॉक है। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। प्रॉफिट लॉस में अगर आप देखो तो 2 करोड़, 12 करोड़, 30 करोड़। सेल में जंप है। मेजर रेवेन्यू आप जानते हैं ट्रेनिंग से आ रहा है फिलहाल, मैन्युफैक्चरिंग से इनका टारगेट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भाई साहब बहुत तगड़ा, 15, 40% का ऑपरेटिंग मार्जिन ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। ईपीएस 5 का है और ये 3 का हुआ है। ये आप जानते हैं ईपीएस गिरने का रीज़न है, हमने देखा कि इन्होंने अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाई है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े होंगे। नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ईपीएस कम होगा, तो दैट इज़ गुड। क्या ये रहा। तो कैपिटल की बात करो बैलेंस शीट में 5 करोड़ से बढ़ा के 24 करोड़ का ऑथोराइज कैपिटल इन्होंने किया। रिजर्व्स तो तकरीबन आप देखो अगर 76 करोड़ की बैलेंस शीट साइज है तो 76 करोड़ में से सब्सटेंशियल 80-85% पैसा कंपनी का खुद का है, और वो पैसा लगा हुआ कहाँ है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। 11 करोड़ के प्लांट एंड मशीनरी है जो पिछले साल तकरीबन 4 करोड़ थी। व्हीकल्स है कुछ 4 करोड़ के। और अदर एसेट्स में क्या है देख लेते हैं। अदर एसेट्स में कंपनी के पास सेल्स का पैसा आना बाकी है 20 करोड़, 20 करोड़ का कैश और 17 करोड़ का कुछ अदर एसेट्स है। तो बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, छोटी है, ग्रोइंग है, बट बहुत अच्छी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप देख लेते हैं, रिसीवेबल्स की वजह से ही ऑपरेटिंग नेगेटिव है, बाकी कंपनी प्रॉफिट तो कर ही रही है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग साथ में खोल लेते हैं। तो कंपनी ने आप देख सकते हो पिछले 2 साल में 2023 के अंदर तकरीबन 6 करोड़ का परचेस किया, 2024 में 15 करोड़ के एसेट्स परचेस किए। फिनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी ने शेयर इशू किया था और कंपनी ने अपना ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाया था, वहाँ से पैसा आया। कुछ पैसा कंपनी ने एसेट्स में लगाया और कुछ पैसा कंपनी के पास कैश में पड़ा हुआ है। रेशियोज फिलहाल देखने की कुछ नीड नहीं है क्योंकि न्यू कंपनी है, कुछ ट्रेंड पता नहीं चलेगा। शेयर होल्डिंग आप देख लो, 60% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज ने थोड़ा स्टेक कम किया है, बाकी पब्लिक के पास है। तो वेल बैलेंस प्रमोटर्स होल्डिंग विथ पब्लिक होल्डिंग्स। तो फिलहाल मेरे पास इसका ओपन है चार्ट, थोड़ा चार्ट पे समझते हैं क्या प्राइसिंग हो सकती है। ड्रोन का वीकली चार्ट आप देख रहे हो। कंपनी यहाँ पे रिसेंटली लिस्ट हुई थी 2023 अगस्त के अंदर, तब से लेकर कंपनी साइडवेज थी। यहाँ पे कंपनी ने अपमूव देखा विथ वॉल्यूम्स, साइडवेज अगेन अपमूव। यहाँ पे कंपनी ने कुछ एग्जॉशन का साइन दिखाया है, और जब से कंपनी ने थोड़ा डिक्लाइन शो किया है, वॉल्यूम्स थोड़े से एवरेज से कम ही रहे हैं। तो आप कह सकते हो रिट्रेसमेंट है या यहाँ पे आके थोड़ा साइडवेज हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं। मैं आपको बता दूं अगेन, ये एक एसएमई स्टॉक है जिसके अंदर मिनिमम क्वांटिटी आपकी 1000 शेयर की रहेगी। मतलब इस वक्त अगर आप एंटर होना चाहते हो तो आपको 1000 इंटू करंट प्राइस 205, तकरीबन 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, तब आप एंटर हो सकते हो। वही आप अगर देखो तो जुलाई में अगर इसमें आपको एंटर होना तो 4.5 लाख रुपए चाहिए होते थे, तो 4.5 लाख से गिर के अभी 2 लाख पे आ गया। मतलब 50% कंपनी का प्राइस करेक्ट हो चुका है। अभी और कितना करेक्ट हो सकता है वी डोंट नो, बट अगेन मैं आपको कह रहा हूँ इसमें ज़्यादा कमिट मत करना। अगर आप न्यू भी हो तो लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे तो ही लेना। अगर आप सपोज आप यहाँ लेते हो और प्राइस यहाँ नीचे रह जाता है और आपने सब्सटेंशियल पैसा यहाँ लगा दिया एसएमई के स्टॉक में, तो आप काफ़ी टाइम तक यहाँ पे स्टक रह सकते हो, और आपको अगर एलोकेशन सही नहीं रहा आपका तो आपका पैसा इसमें कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। इसीलिए लिमिटेड कैपिटल लगाना और आराम से 5 से 7 साल का व्यू रख के लगाना, आपको तभी इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ये जो प्राइस है जो प्रीवियसली ब्रेकआउट था जो कि तकरीबन है यहाँ पे 270 का, इसके ऊपर अगर जाता है ना तो अच्छा मूव आएगा। फिलहाल यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, तो आप ज़रूर इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, स्टेज वाइज करना, अग्रेसिव मत करना। सो दोस्तों, वी होप आपको हमारे तीनों स्टॉक पिक्स काफ़ी पसंद आए होंगे और आप ज़रूर इसे खरीदे ना खरीदे लेकिन एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा ताकि आप उसको ट्रैक कर सके। हैव अ सेफ दिवाली, हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट जर्नी, स्टे पॉजिटिव, कीप साइकोलॉजी सेटिस्फैक्ट्री एंड टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच।